अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स के दरमियान में, तो उनको हम अल्केन्स कहते हैं। The simplest hydrocarbons are alkanes. In these compounds, all the bonds of carbon atoms are single. That means valencies of carbon atoms are saturated. Therefore, they are less reactive. That is the reason alkenes are called parafines. ठीक है, पैरा का मतलब होता है लेस, कम, और फीन्स का मतलब होता है इन्फिनिटी और रिएक्टिविटी। यानी कि इसमें उसने क्या बताया हुआ है कि अल्कीन्स आपके पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। और अल्कीन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड्स के साथ तमाम वैलेंसीज़ को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इन्होंने इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, देन उन्होंने कहा है कि हम अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो इस वजह से हम इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स आते कहाँ से हैं? द मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम ज़ेर ज़मीन जो पेट्रोल निकलता है और नेचुरल गैस निकलता है, उसके अंदर से हमें अल्केन्स मिलती है। मीथेन फ्रॉम अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन हमें कहाँ से मिलती है? 85% हमें नेचुरल गैस से मिलती है। जो गैसेस हमारी चूल्हों में जलती हैं, घरों में जलती हैं, उनसे हमें 85% मीथेन मिलती है। All the alkanes are obtained commercially by the functional distillation of cured petroleum. जब हम क्यूर्ड पेट्रोलियम क्या होता है, जब ज़ेर ज़मीन जब पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोल निकलता है, तो उसकी सफाई की जाती है। यानी कि वो साफ़ सुथरा पेट्रोल नहीं होता जिसे डायरेक्ट यूज़ किया जाए, उसको साफ़ किया जाता है। उसके अंदर से बहुत सारे, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, दूसरे तेल हो गए, इस तरह से निकलते हैं। तो जब उसको निकालते हैं उसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि उसको साफ़ करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो हमें उसके अंदर से क्या मिलता है? अल्केन्स मिलते हैं। मैश गैसेस इज़ formed by the bacterial decay of vegetable material contains mostly methanes। अच्छा जी, मैशी गैस जो होती हैं, यानी कि जो गैसेस हम जलाते हैं, जैसे कूड़ा क्रिकेट हो गया, ये सब चीज़ें हम अगर जलाएं तो उसके अंदर से भी हमें बहुत सारी मीथेन मिलती है। फ्यूल गैसेस obtained from coal gas contains alkane in small amount। फ्यूल गैसेस जैसे कि हम कार्बन को जलाते हैं या कोयले वगैरह को जलाते हैं, तो उसके अंदर से जो गैस निकल रही होती है, जो धुआं निकल रहा होता है, उसके अंदर भी अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है मीथेन अकर्स इन गोबर गैस। सर्वेज गैस, गोबर यानी कि जो गोबर जलाया जाता है उसके अंदर से भी हमें मीथेन मिलता है। सर्वेज गैस यानी कि जो सर्वेज वगैरह होता है उससे भी हमें मिलता है। बायोगैस से में भी जो है वो मीथेन प्रेजेंट होता है, विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, ड्रग्स, एक्सेक्ट एंड प्लांट वेस्ट वगैरह। ठीक है, यानी कि जितनी भी बर्निंग वाली चीज़ें हैं, जो भी जलाया जाता है, उनमें हमें मीथेन मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को बनाया कैसे जाता है, इनकी प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर इनकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है। एज वी नाउ अल्केन्स फॉर्म अ सीरीज़ ऑफ होमोजीनियस कंपाउंड। सीरीज़ ऑफ होमोजीनियस कंपाउंड का क्या मतलब है कि ये एक चीज़ नहीं है, अल्केन एक चीज़ नहीं है। इसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब सीरीज़ को जो है वो अल्केन्स का नाम दिया गया है। सो देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर। तो इनका बनाने का तरीका और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अदर देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे मेथड्स से हम अल्केन्स को बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही मेथड डिस्कस किए गए हैं, जो कि फ़र्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइल्स। ठीक है, जब हम अल्कीन्स और अल्काइल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसके बदले में हमारे पास अल्केन्स बनता है। ठीक है,
हाइड्रोजनेशन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है। तो हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्केन्स एंड अल्काइंस, यानी कि अल्कीन्स आपके पास है या फिर अल्काइल्स आपके पास है, तो उसके अंदर हम एक और हाइड्रोजन ऐड करवा दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाली एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, हम इस एक CH2 के पास एक और हाइड्रोजन दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से उसने बताया हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं उसी स्ट्रक्चर को खोल के बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर करवाना है हाइड्रोजन ऐड, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने ऐड करवाना है, ये जो +H है ये वो वाला हाइड्रोजन है जो मैं ऐड करवाऊंगी इसके अंदर, तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा और इसका जो एक बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ये यहाँ आके अटैक करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये टूट जाएगा। ये आ जाएगा किस फॉर्म में, CH सिंगल बॉन्ड CH और H, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करें कि एक बॉन्ड तोड़ के उसके अंदर कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन अटैच करवा दें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम देखें जो एग्जांपल है इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी यही चीज़ एग्जैक्ट हुई है कि इसने क्या किया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और ये वाला दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हमने एक इसके साथ अटैच करवा दिया, एक इसके साथ, दरमियान वाला जो 2 बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड टूटा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, तो ये क्या हुआ, अल्कीन्स से हमारे पास अल्केन्स बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ALKENE था, अल्कीन था, और ये हमारे पास क्या बन गया, ALKANE बन गया है, अल्कीन बन गया। इसी तरह अगर हम अल्काइल देखें, ठीक है, ये वाली चीज़ अल्काइल देखें तो अल्काइल में भी हमने H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हमने यूज़ की है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, एक बॉन्ड टूट गया और वो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब हमने इसको अल्केन बनाना है तो हम दोबारा से हाइड्रोजन को इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम जो फर्स्ट वाला रिएक्शन हुआ था ये इस तरह से होके अल्केन बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है जनाब। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन का मतलब होता है कि मींस एडिशन ऑफ इनसेक्ट हाइड्रोजन, इनफैक्ट इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हैलोजन एटम विद द हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हैलोजन होता है, हैलोजन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप है वो सारे क्या हैं, हमारे पास हैलोजेंस हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रोमीनियम आ जाता है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, हैलोजेंस हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हैलोजेंस अटैच हैं, जैसे कि CH3Br जो है यहाँ पे हैलोजन है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करवाया, यानी कि एक हाइड्रोजन चला गया CH3 के साथ, जब वो CH3 के साथ चला गया तो क्या बन गया, CH4 बन गया, और एक जो हाइड्रोजन रह गया था वो Br के साथ जाके क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या बना दिए, ये जो चीज़ हमारे पास बनी है, ये जो चीज़ हमारे पास बनी है वो क्या है, अल्केन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो देखें, इसके अंदर भी क्या है, CH2 के साथ Br अटैच है, तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर CH2 के साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन Br के साथ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 प्लस HBr, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, रंगत कैसी है, साइज़ कैसा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अल्केन्स फ्रॉम अ हेलोजेनियस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स
अल्केन्स जो है ना वो हेलोजीन सीरीज़ में आते हैं, ठीक है, यानी अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ सीरीज़ आर गैसेस। अब जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन हो गया, तो ये जो फर्स्ट 4 हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। देन उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, यानी कि 5 to 10 कार्बन जब आते हैं, अल्केन्स कॉन्सिस्ट ऑफ 5 to C5 to C10 आर लिक्विड, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो वो लिक्विड बनते जाएंगे, और जैसे जैसे हम और नीचे आते जाएंगे, 10 से और नीचे सीरीज़ जाएगी तो वो सॉलिड बनते जाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने देखा था। देयर आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता, ये पोलर होते हैं बिल्कुल, नॉन पोलर होते हैं। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों में ये सॉल्युबल होंगे। द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर वेट। अगर हम अल्केन्स की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है, उसकी गहराई, उसका वज़न, अगर हम बात करेंगे तो उसका जो गहराई होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे। जैसे मीथेन और इथेन है, तो मीथेन की जो डेंसिटी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इथेन। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोपेन, तो प्रोपेन की इससे ज़्यादा प्रोपेन की होगी, इसकी अगर 1 होगी डेंसिटी तो इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी अल्केन्स की जो ये डेंसिटीज़ है वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़। अच्छा जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्केन्स का होता है, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होता जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है, ठीक है। जैसे CH3 है तो इसकी जो है ना, और CH4 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंस होगा, इसका डिक्रीज़ होगा, कम होगा, और इसका इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है alkenes becomes less flammable, that is more difficult to burn with the increase of molecular size। जैसे जैसे molecular weight इनका ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे इनको बर्न करना, इनको जलाना, इनका फ्लेम अप करना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है केमिकल रिएक्शंस, तो ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आप ये देखेंगे, बहुत ईजी है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, और जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।